सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ पर गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 टू पावरफुल पोकेमॉन एबिलिटीज़ के बारे में। मतलब गाइस 10 ऐसी पोकेमॉन के एबिलिटीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैं उन्हें रैंक करूँगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एनिमे देखते हो तो मेरे हिसाब से तुम लोग को तो पता ही नहीं होगा कि पोकेमॉन एबिलिटीज़ क्या होती है। और अगर तुम लोग गेम्स भी खेलते हो तो तुम्हें शायद से नहीं पता होगा कि पोकेमॉन एबिलिटीज़ होती क्या है। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल वर्ड्स में। एबिलिटीज़ गैस एक्चुअली में बहुत सारी होती है और हर पोकेमॉन के पास एक ना एक एबिलिटी होती ही है। और ये जो एबिलिटीज़ है ये तुम्हें बैटल्स में काफ़ी मदद कर सकती है। एबिलिटीज़ गैस हर तरह की होती है जिसे तुम बैटल में अपने ओपोनेंट के सामने स्ट्रैटेजी बनाकर यूज़ कर सकते हो। अब ऑफ कोर्स कुछ एबिलिटीज़ ऐसी भी होती है जो कुछ ही पोकेमॉन इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नहीं। जैसे इन्फर्नो का ब्लेज एबिलिटी एक स्क्वार्टल के पास नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वार्टल और ब्लेज एबिलिटी दोनों ही कंपैटिबल नहीं है। और गैस कुछ पोकेमॉन की एबिलिटीज़ चेंज भी हो सकती है जब वो इवॉल्व होते हैं। साथ ही साथ गैस कुछ एबिलिटीज़ ऐसी भी होती है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल पोकेमॉन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और गैस यही एबिलिटीज़ को हम कहते हैं हिडन एबिलिटीज़। हिडन एबिलिटीज़ गैस एक्चुअली में काफ़ी रेयर होते हैं और अगर कोई पोकेमॉन के पास यही हिडन एबिलिटी होती है तो वो एक्चुअली में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं नॉर्मल पोकेमॉन से जिनके पास नॉर्मल एबिलिटी है। तो यार आई होप आप थोड़ा कुछ तो समझ गए होगा एबिलिटीज़ के बारे में। चलो अब हम हमारे टॉप 10 लिस्ट पे आ जाते हैं। सो गाइस नंबर 10 पे आता है ड्रिजल। ड्रिजल एबिलिटी गाइस एक ऐसी पोकेमॉन एबिलिटी है जिसमें गाइस अगर आपके पोकेमॉन के पास ये एबिलिटी है और आपने उसे पोकेमॉन बैटल में यूज़ किया है तो उसी टाइम जो बारिश है वो चालू हो जाएगा और 5 टर्न के बाद ही जो बारिश है वो रुक जाएगा। अब गाइस ये जो एबिलिटी है वो इतनी पावरफुल इसलिए है क्योंकि गाइस जो बारिश जो हो रही है उसकी मदद से जो गाइस जो वाटर टाइप का जो मूव्स होते हैं वो 50% बढ़ जाते हैं और जो फायर टाइप मूव्स है वो 50% लो हो जाते हैं, मतलब वो एकदम कम हो जाता है उनका पावर। इसलिए गाइस जो ड्रिजल एबिलिटी है वो वन ऑफ द बेस्ट एबिलिटीज़ है और गाइस बहुत ही ओपी एबिलिटी है ये। फिर गाइस नंबर 9 पे आता है गोरिल्ला टैक्टिक्स। गोरिल्ला टैक्टिक्स एबिलिटी गाइस जनरेशन 8 में इंट्रोड्यूस कराया गया है, इसलिए गाइस ये काफ़ी न्यू एबिलिटी है और ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ गलारियन डार्मेनिटन ही यूज़ कर सकता है। गोरिल्ला टैक्टिक्स एबिलिटी गाइस एक तरह से चॉइस बैंड आइटम की तरह है जिसमें ये आपके पोकेमॉन का अटैक स्टैट 50% बढ़ा देता है, लेकिन ये एबिलिटी से आपके पोकेमॉन को सिर्फ और सिर्फ एक ही मूव यूज़ करने पे मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए गाइस ये जो एबिलिटी है इसे आप पोकेमॉन बैटल में जब टाइप एडवांटेज हो तभी यूज़ करो, तभी गाइस ये जो एबिलिटी है ये अपना जलवा दिखाएगी और काफ़ी मदद करेगी ये एबिलिटी। नेक्स्ट गाइस नंबर 8 पे आता है सैंड स्ट्रीम। सैंड स्ट्रीम एबिलिटी गाइस एक्चुअली में सिमिलर है ड्रिजल एबिलिटी की तरह, बस डिफरेंस इतना है कि जब आप आपके पोकेमॉन को बैटल में उतारोगे तो ये एबिलिटी की मदद से उसी टाइम सैंड स्टॉर्म चालू हो जाएगा जो कि 5 टर्न तक चलेगा। अब गए सैंड स्टॉर्म एबिलिटी और डीजल एबिलिटी में डिफरेंस बस इतना ही है कि सैंड स्टॉर्म हर एक टर्न के एंड में थोड़ा सा डैमेज करता है ओपोनेंट को, और अगर आपका पोकेमॉन एक ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है तो गैस उस पर सैंड स्टॉर्म का डैमेज नहीं पड़ेगा। फिर गैस नंबर 7 पे आता है अडेप्ट एबिलिटी। अडेप्ट एबिलिटी गैस एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें गैस अगर आपका पोकेमॉन जो वो टाइप है अगर वो वही टाइप का अटैक करेगा तो गैस आपके पोकेमॉन का वो मूव का पावर 2 टाइम से और बढ़ जाएगा। मतलब गैस वो मूव का जो पावर है वो दोगुना हो जाएगा, मतलब गैस वो मूव 50% और पावरफुल हो जाएगा। इसलिए गैस ये जो एबिलिटी है वो काफ़ी यूज़फुल और पावरफुल है। अब गाइस अगर तुम में से कुछ लोग अभी भी हैं जिन्हें अभी भी नहीं समझा कि अडेप्ट एबिलिटी क्या है तो मैं तुम्हें एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि गाइस समझो एक ब्लास्टॉइस है जिसके पास अडेप्ट एबिलिटी है, तो समझो वो वाटर गन मूव यूज़ कर रहा है। तो तुम्हें तो पता ही है वाटर गन एक वाटर टाइप मूव है और ब्लास्टॉइस भी एक वाटर टाइप का पोकेमॉन है। इसलिए गाइस जो वाटर गन का जो पावर है वो उसका जो पावर वो दुगना हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स और बढ़ जाएगा। इसलिए गाइस यही है अडेप्ट एबिलिटी। तो अब तुम लोग समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
नेक्स्ट गाइस नंबर 6 पे आता है मैजिक गार्ड। मैजिक गार्ड एबिलिटी से गाइस आपके पोकेमॉन को कोई भी डैमेज नहीं पड़ता स्टेटस प्रॉब्लम से। जैसे गाइस अगर आपका पोकेमॉन बर्न है या फिर वो पॉइजन है तो उससे आपके पोकेमॉन को कुछ भी डैमेज नहीं पड़ेगा। और अगर आपका पोकेमॉन पैरालाइज भी है तो ये एबिलिटी की मदद से आपका जो पोकेमॉन है वो पूरी तरह से पैरालाइज नहीं होता, बस उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। मतलब गाइस एक तरह से मैजिक गार्ड एबिलिटी से आपके पोकेमॉन को सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट अटैक से हिट कर सकते हैं और इनडायरेक्ट अटैक्स जैसे लीच सीड, कर्स या फिर कोई भी वेदर कंडीशन हो जैसे हेल या फिर सैंड स्टॉर्म, तो गाइस इससे आपके पोकेमॉन को कुछ भी डैमेज नहीं पड़ेगा। इसलिए गाइस ये एबिलिटी काफ़ी पावरफुल एबिलिटी है और इसलिए मैं इसे नंबर 6 पे रखता हूँ। नेक्स्ट गाइस नंबर 5 पे आता है ह्यूज पावर। ह्यूज पावर गाइस एक ऐसी एबिलिटी है जिससे गाइस आपके पोकेमॉन का जो अटैक स्टेट है वो डबल हो जाता है। मतलब गाइस समझो अगर आपके पास एक अज़ुमेरिल है जिसका अटैक स्टेट है 132, तो गाइस अज़ुमेरिल का अटैक स्टेट ये एबिलिटी की मदद से 132 का डबल मतलब गाइस 264 हो जाएगा। मतलब गाइस अज़ुमेरिल का जो अटैक स्टेट है वो एक तरह से एक लेजेंडरी के अटैक स्टेट जितना हो जाएगा। तो मतलब गाइस आप समझ सकते हो कि ह्यूज पावर कितना पावरफुल एबिलिटी है। ओके गाइस नंबर 4 पे आता है इंटिमिडेट एबिलिटी। तो गाइस अगर आपके पोकेमॉन के पास इंटिमिडेट एबिलिटी है तो गाइस आपका पोकेमॉन आपके अपोनेंट के पोकेमॉन का जो अटैक स्टेट है उसे एक स्टेज कम कर सकता है। और गाइस जब भी आप आपके पोकेमॉन को स्विच करोगे आपका पोकेमॉन हर बार आपके अपोनेंट के पोकेमॉन का जो अटैक स्टेट है उसे एक स्टेज कम कर सकता है। इसलिए गाइस ये एबिलिटी एकदम पावरफुल और एकदम अच्छी एबिलिटी है। फिर गाइस नंबर 3 पे आता है नो गार्ड एबिलिटी। अब गाइस अगर आपके पोकेमॉन के पास नो गार्ड एबिलिटी है तो गाइस आपके जितने भी मूव्स हैं वो आपके अपोनेंट के पोकेमॉन को 100% हिट करेंगे। भले ही वो मूव का एक्यूरेसी काफ़ी कम हो पर वो हिट करेगा ही। लेकिन गाइस ये एक डबल एज स्वॉर्ड एबिलिटी है क्योंकि भले ही आपके मूव की एक्यूरेसी 100% हो जाती है लेकिन आपके अपोनेंट के मूव्स की भी एक्यूरेसी 100% हो जाती है। इसलिए गाइस आपका जो पोकेमॉन है उसे जो अपोनेंट का जो पोकेमॉन है उससे थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा और उससे कोई एकदम अच्छा मूव यूज़ करने बोलना पड़ेगा। 1 हिट KO मूव्स यूज़ करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जैसे शीयर, कोल्ड या फिर फीजर। उससे आपका अपोनेंट एक ही मूव में हार जाएगा और आप जीत जाओगे। इसलिए ये 1 हिट KO मूव्स के लिए एकदम अच्छी एबिलिटी है। फिर गाइस नंबर 2 पे आता है वंडर गार्ड एबिलिटी। वंडर गार्ड एबिलिटी गाइस एक बहुत ही पावरफुल एबिलिटी है क्योंकि इस एबिलिटी से आपके पोकेमॉन को सिर्फ और सिर्फ वही मूव्स हिट कर सकते हैं जिससे वो वीक हो। मतलब यार समझ रहे हो कि ये कितनी पावरफुल एबिलिटी है। ये एबिलिटी गाइस एक्चुअली में मेरी फेवरेट एबिलिटी होने वाली थी लेकिन क्योंकि ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ शेडिंजा के पास से होती है जो कि इसकी सिग्नेचर एबिलिटी है, इसलिए गाइस मुझे एबिलिटी इतनी नहीं पसंद। लेकिन यार जो भी हो ये एक्चुअली में है एक पावरफुल एबिलिटी। बस अगर दूसरे पोकेमॉन के पास ये एबिलिटी होती तो यार मज़ा ही आ जाता। ओके गाइस फिर लास्ट में नंबर 1 पे आता है प्रोटियन एबिलिटी। प्रोटियन गाइस एक हिडन एबिलिटी है जो कि गाइस कैक्लियन और ग्रेनिंजा की एवोल्यूशनरी लाइन के पास ही होती है, जहाँ पर गाइस इस एबिलिटी की मदद से आपका पोकेमॉन जो भी टाइप का मूव यूज़ कर रहा होगा तो गाइस आपका पोकेमॉन वही टाइप का हो जाएगा जिससे गाइस आपको STAB मिलता है। अब ऑफ कोर्स तुम में से काफ़ी लोग ये STAB को नहीं समझे होंगे तो चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि STAB मतलब क्या होता है। STAB का गाइस फुल फॉर्म है सेम टाइप अटैक बोनस। मतलब गाइस इसका मतलब ये है कि समझो अगर एक ब्लास्टोइस ब्रेक मूव यूज़ कर रहा है एक पोकेमॉन पे और वही एक माचैम्प ब्रेक मूव यूज़ कर रहा है एक पोकेमॉन पे, तो गाइस मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि कौन से पोकेमॉन का ब्रेक मूव का जो पावर है वो ज़्यादा रहेगा। अब गाइस अगर आपने चुना ब्लास्टोइस को तो आप रॉन्ग हो क्योंकि ब्लास्टोइस एक वाटर टाइप पोकेमॉन है और माचैम्प एक फाइटिंग टाइप का। इसलिए माचैम्प का ब्रेक मूव का पावर उसकी टाइपिंग की वजह से ज़्यादा रहेगा। इसे ही गैस कहते हैं STAB, मतलब गैस सेम टाइप अटैक बोनस। और गैस समझो अगर ग्रेनिंजा के पास ये एबिलिटी हुई तो गैस यही STAB की मदद से ग्रेनिंजा काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है।
बस प्रॉब्लम यही है कि ये एबिलिटी की मदद से ग्रीनिचा एक सिंगल टाइप का पोकेमॉन हो जाएगा। और गाइस अगर आपके मन में ऐसा सवाल है कि क्या ऐश के ग्रीनिचा के पास ये प्रोटीन एबिलिटी है, तो यार ऑफ कोर्स उसके पास ये एबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐश के ग्रीनिचा के पास है बैटल बॉन्ड एबिलिटी, जिससे वो ऐश ग्रीनिचा हो जाता है। तो गाइस भले ही प्रोटीन की मदद से आपका पोकेमॉन एक सिंगल टाइप का हो जाता है, लेकिन एक बात है कि STAB की मदद से ये एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी हो जाती है। और गाइस इसीलिए ये मेरी लिस्ट में टॉप 1 पे आता है। सो गाइस बस यही था मेरा ये वीडियो। तो यार अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे अगर तुम लोग नए हो तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम 700 सब्स के काफ़ी करीब है यार, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन एबिलिटी कौन सा है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।